उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूँ, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू या वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है। सबका खाना पीना अलग होता है, पूजा करने का तरीका अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, लेकिन फिर भी सब साथ रहते हैं। और यहाँ पर सरकार एक होती है, वही सरकार उन अलग अलग धर्म के लोगों पर रूल करती है, यही होता है। तो अब तक जितनी भी सरकारें बनी दोस्तों, उनमें से कहीं आपने सुना होगा किसी के विधायक या किसी के समर्थक, नेता, मंत्री ऐसा किसी पे फोर्स डाल रहे हो और ऐसा मजबूर कर रहे हो कहते हुए कि आपको हमारी सरकार के हिसाब से ही खाना है, जो हम खाएंगे या जो जिस धर्म के हम हैं आपको वही खाना खाना है, आपको वैसा ही खाना खाना है, आपको वैसा ही व्यापार करना है, आपको अपना व्यापार भी बंद कर देना है, जो सरकार चाहेगी वही होगा। और कभी ऐसा सुना है कि ऐसा भी किसी सरकार में कहा गया हो कि आपको पूजा करने का तरीका भी वैसा ही रखना है जैसा हम चाहेंगे, अपने तरीके से आप पूजा नहीं कर सकते हैं? कहीं ऐसा सुना है? किसी सरकार में ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन वाह रे बीजेपी की सरकार में बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं हुई हैं। वही बीजेपी की सरकार अब दोबारा बनती है और अब तो ऐसा है कि अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। पहले इनडायरेक्टली छुपे छुपे चीजें करते थे, लोग अंदाजा लगाते थे, जनता अंदाजा लगाती थी कि ये बीजेपी का प्लान है, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, लोग अंदाजा लगाते थे। लेकिन अब बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक सब खुलकर सामने आ गए क्योंकि सच्चाई उनको भी पता है, खुल चुकी है। वही है दोस्तों, मैं बात कर रही हूं अभी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से बीजेपी विधायक और बीजेपी के जो समर्थक नेता हैं उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जीत के बाद वो कैसे बौखला गए हैं, किस तरीके से उनकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है, जीत का जो जुनून है उनके सर पर देखा जा सकता है। मैं आपको पहला वीडियो दिखाती हूं। यह वीडियो गाजियाबाद से है, जहां पर एक युवा आयुष त्यागी नाम का, जो कि हिंदू युवा वाहिनी का एक समर्थक है, वो नेता जो कि क्या कहता हुआ अपनी वीडियो में नजर आता है और किस तरीके से वो कहता हुआ नजर आता है, वो शब्द, कहने का तरीका और क्या कह रहा है शायद वो उसे खुद भी नहीं पता। एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वो मुसलमानों से प्यार करते हैं, एक तरफ पूरे चुनावी प्रचार में यह कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी वीडियो चुनाव जीतने के बाद जब सामने आती हैं तो बहुत ही गलत प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से आयुष त्यागी नाम का यह शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि मस्जिदों पर जो स्पीकर लगाए जाते हैं उनको बंद किया जाए, अगर बंद नहीं किया जाएगा तो हम खुद मस्जिद में घुसकर उन स्पीकरों को उतार देंगे। ये जनता को संदेश दिया जा रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के इस नेता ने यह संदेश जनता को दिया है। यह मुसलमानों को दबाने की कोशिश जीत के बाद अब की जा रही है। दोस्तों, एक नजर इस वीडियो पर। उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू या वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, हाल में घुस भरने का काम करेगी। या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू या वाहिनी साहब जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। देखा आपने किस तरीके से आयुष
त्यागी जो हैं लोगों को भड़का रहे हैं, अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं कि बीजेपी अब जीत चुकी है और अब राज जो होगा वो बीजेपी के गुंडों का होगा, क्योंकि जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं वो किसी गुंडई से कम नहीं है। दोस्तों, जिससे शुरू से जब से चुनाव शुरू हुए पूरे चुनावी प्रचार में एक मुस्लिम वोट ऐसा वोट रहा जिसकी खींचातानी रही, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर से रही हो, समाजवादी पार्टी की ओर से रही हो या फिर खुद बीजेपी की ओर से रही हो। हिंदू मुस्लिम वोट जो था, मुस्लिम वोट एक इकलौता वोट ऐसा रहा जिसकी खींचातानी सबसे ज्यादा रही, जिसका मुद्दा सबसे ज्यादा सर चढ़कर बोला। और क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको समाज से अलग रखा जाता है। जहां पर अब बीजेपी का जो एजेंडा है, जो अब जनता के सामने आ चुका है कि किस तरीके से बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ये बीजेपी इनडायरेक्टली दिखाती थी जहां वो हिंदुओं को समर्थन करती थी, समर्थन देती थी, लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये बात समझ आई थी और पूरे चुनावी प्रचार में ये देखा भी गया। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जब चुनावी प्रचार में ये मुद्दा उठा कि मुसलमानों के साथ बीजेपी राज में क्या होता है, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं, ये बयान मुख्यमंत्री का 7वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले आता है कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं, मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं। ये वो मुख्यमंत्री का बयान आता है जिसने कभी मुसलमानों की पूछ तक नहीं की, कि जिसने कभी मुसलमानों को पूछा तक नहीं। उसके बाद वो खुद ऐसा बयान देते हैं और बाद में जो पोल असली खुलती है कि बीजेपी वाकई क्या है, बीजेपी है क्या, बीजेपी कितनी झूठी है। ये जो झूठ का जो भांडा फूटता है वो जीत के बाद फूटता है। और कैसे फूटता है? इन वीडियोस के सामने आने के बाद। ये तो बात मैंने कर दी किस तरीके से आयुष त्यागी ने पूजा कैसे की जाएगी, इबादत कैसे की जाएगी, उस पर कितना बड़ा बयान दिया कि स्पीकर उतार दो वरना घुसकर स्पीकर निकाल देंगे, स्पीकर निकाल कर फेंक देंगे। ये न्यूज़ 24 ने भी इस पर ट्वीट किया है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो गाजियाबाद से जारी किया गया। गाजियाबाद में एक सभा में जिस तरीके से जीत के बाद आयुष त्यागी इस मुद्दे पर बोलकर सामने आए हैं और इस पर बवाल भी हुआ है, होना भी चाहिए। लेकिन साथ ही एक और वीडियो, एक विधायक का वीडियो वायरल होता है और वो भी बीजेपी विधायक का, नंद किशोर का वीडियो वायरल होता है और वो क्या बोलते नजर आते हैं, एक नजर इस वीडियो पर। यहाँ हड्डी चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मास्क की दुकान दिखाई दी रानी में, क्योंकि रानी में राम राज्य है कि नहीं? किसी के पास गाय नहीं है, गाय को देखा आपने क्या बोल रहे हैं विधायक जी, बीजेपी के विधायक क्या बोल रहे हैं। नंद किशोर पहले से ही बहुत ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं और अब की बार जब सरकार जीती है उसके बाद इनका क्या कहना है कि अब इनके हिसाब से व्यापार किया जाएगा और इनके हिसाब से मुसलमान खाना खाएगा। ये बोल रहे हैं साफ साफ। आपने सुना होगा क्या बोल रहे हैं, ये साफ साफ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी मांस की दुकानें हैं वो बंद की जाए, मांस नहीं खाया जाएगा क्योंकि ये राम राज है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कोई हिंदू नॉन वेजिटेरियन नहीं होता या सब वेजिटेरियन होते हैं? कोई मांस नहीं खाता कोई हिंदू? राम राज की अगर हम बात करें तो क्या कोई हिंदू मांस नहीं खाता? सब खाते हैं। तो ये बात किस तरीके से कही गई कि कोई भी दुकान पर या मांस नहीं बिकेगा और मांस की दुकानें बंद करवाई जाएंगी क्योंकि ये राम राज है। दोस्तों, राम राज के ऊपर बहुत बड़ा वोट बटोरा गया और राम राज का यानी कि राम का नाम लेते हुए बहुत सारी चीजें बीजेपी ने की हैं। लेकिन ठीक है, आप राम की बात करते हैं, आप हिंदू की बात करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी धर्म को नीचा दिखाकर नहीं कर सकते हैं।
जिस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी के इस नेता का बयान आता है और विधायक का, बीजेपी विधायक का बयान आता है, उसके बाद यह साबित हो जाता है कि मुसलमानों को किस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, और जिसके लिए अखिलेश यादव भी किसी तरीके का ऐसा गेम खेलते आए हैं। इस चुनाव में देखा गया कि उनकी हार की जो वजह थी वो यही थी कि वो पूरी तरीके से अपने चुनाव पर फोकस नहीं कर पाए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरीके से इग्नोर किया, उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है। और बीजेपी की जीत की वजह भी कहीं ना कहीं खुद अखिलेश यादव भी हैं, क्योंकि वो पकड़ नहीं पकड़ पाए और उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए जो बीजेपी ने बुना था। आप क्या सोचते हैं उस पूरे मुद्दे को लेकर? और ये दो गाजियाबाद की वीडियोस जो वायरल हुई हैं, किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, करता भी आए हैं अब तक, और अब भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। और आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप क्या सोचते हैं कि जो मुसलमान हो गया, हिंदू हो गया, कोई भी धर्म का लोग हो गया, यहाँ बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है, कोई भी धर्म का लोग हो गया, कोई भी धर्म के लोग हो गए, उन लोगों पर क्या सरकार के हिसाब से चीजें चलेंगी? जो सरकार चाहेगी वो खाएंगे, जो सरकार चाहेगी वो व्यापार करेंगे, जो सरकार चाहेगी उस तरीके से अपनी इबादत करेंगे? क्या ऐसा होगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंजाब। धन्यवाद।